अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ सुमैया रिजवान और मैं हूँ सहरेश जुहेर। सबसे पहले आपको खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया है। ओन चौधरी जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा हैं और उन पर पार्टी में लॉबिंग का इल्ज़ाम भी लगा था। ओन चौधरी को तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार करने का कहा गया था, ताहम उन्होंने मुस्ताफ़ी होने को तरजीह दी है। उनका यह भी कहना है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़े हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ खावर अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खावर, इस्तीफ़ा दे दिया है उन्होंने, उनको अलहदगी इख्तियार करने का कहा था ओन चौधरी को। जी बिल्कुल सुमैया, ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला पंजाब के मावन बराए सियासी अमूर ओन चौधरी ने जो अपना ज़राए का कहना कि इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिसकी कॉपी आप बोल न्यूज़ पे देख भी सकती हैं। ओन चौधरी ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि वज़ीर आला हाउस की जानिब से उनसे मुतालबा किया गया, या तो आप जहांगीर तरीन ग्रुप छोड़ दें या अपना ओहदा छोड़ दें। तो उन्होंने उसमें मौक़िफ़ था कि मैंने अपने इस्तीफ़े को जो है वो बरतरी दी है, अपना ओहदा छोड़ने को बरतरी दी है, ना कि मैं ग्रुप को छोड़ूंगा। जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो है वो मरकजी किरदार अदा किया, मरकज में भी और सूबे में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए, और उनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं आइंदा भी उनके साथ खड़ा रहूंगा और वो मेरी जो है वो रहनुमाई करते रहेंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि इससे कबल जो है वो नज़ीर चौहान के बयान के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही थी, नज़ीर चौहान जो है वो अपने बयान से विदड्रा कर गए थे और उनकी जो है वो आपस में सुलह हो चुकी है। और इसी तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप की जो मुसलसल एक्टिविटीज चल रही हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ओन चौधरी जो है वो लॉबिंग करने वाले थे इस तमाम ग्रुप की। इसके अलावा जहांगीर तरीन ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से भी जो है रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया। आप देखते हैं कि सीएम हाउस में जो है इस इस्तीफे को कबूल कर लिया जाता है कि नहीं। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके दरमियान भी इस्लामाबाद में एक मुलाकात हुई, जिसमें सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर पर अहम पेशरफ्त और गुफ्तगू की गई। उसी में ज़राए का कहना है कि ये इस्तीफा जो है वो उनका सामने आया। बहुत शुक्रिया आपका खबर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान मंदिर पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मंदिर की मुरम्मत और बहाली के लिए पैसे भी मुल्जिमान से वसूल करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने मामले में आईजी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश की। रिमार्क्स दिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, इंतजामिया और पुलिस ने मां सिवाय तमाशा देखने के कुछ नहीं किया। हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया। सोचे उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचे मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। इस वाक़े पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। पुलिस ने सिवाय तमाशा देखने के कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का रहीम यार मंदिर हमला केस की समाअत के दौरान इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सख्त सरजनिश कर दी। आईजी इनाम गनी ने बताया एसी और एएसपी मौके पर मौजूद थे। इंतजामिया की तरजीह मंदिर के आसपास 70 हिंदुओं के घरों का तहफ़्फ़ुज़ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। जस्टिस काजी अमीन ने कहा पुलिस जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई। चीफ जस्टिस ने कहा 3 दिन हो गए, एक बंदा पकड़ा नहीं गया। वाक़े पर पुलिस की निदामत देख कर लगता है पुलिस में जोश व बला नहीं। पुलिस के प्रोफेशनल लोग होते तो अब तक मामला हल हो चुके होते। चीफ जस्टिस ने कहा हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया, सोचे इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचे मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हिदायत की मंदिर की मरम्मत और बहाली के लिए पैसे मुल्ज़िमान से वसूल किए जाएं। पंजाब में मजहबी महंगी के लिए अमन कमेटियां कायम की जाएं। अदालत ने मज़ीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी असम्बली में रहीम यार खान मंदिर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि पाकिस्तान में मंदिर या गुरुद्वारे पर हमला हो तो हुकूमत, उलमा समेत सब मजम्मत करते हैं, लेकिन भारत में ऐसे वाक़यात पर मोदी की दहशतगर्दी की हिमायत की जाती है। पाकिस्तान में अक़लियतों की हिफाजत और भारत में अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है। शीरी मज़ारी ने अपोजिशन से हसास मामले पर सियासत न करने की अपील कर दी। पाकिस्तान में मंदिर या गुरुद्वारे पर हमला हो तो हुकूमत, उलमा समेत सब मजम्मत करते हैं, लेकिन भारत में ऐसे वाक़यात पर मोदी की दहशतगर्दी की हिमायत की जाती है।
पाकिस्तान में अक़लियतों की हिफाजत और भारत में अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है। वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान फट पड़े। कौमी असम्बली में रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। किसी को ये हक नहीं कि किसी की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाए। जिस किसी ने ये अमल भून शरीफ में किया है, मैं समझता हूँ वो इस्लाम तो क्या इंसानियत से भी उसका दूर पार का कोई रिश्ता नहीं। कौमी असम्बली इजलास में रहीम यार खान में मंदिर पर हमले की अरकान ने सख्त मजम्मत की। शीरी मजारी ने अपोजिशन से हसास नौयत के मामले पर सियासत न करने की अपील कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमिटमेंट दिया है कि वो मंदिर को फुली रिस्टोर हुकूमत अपने एक्सपेंस पे खुद करेगी। तो ये कहना कि जी मिनिस्ट्री चुप है, हुकूमत चुप है, खुदा के वास्ते सियासत मत खेले ऐसे इशूज पे। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने मजम्मत के साथ मामले का हल निकालने पर जोर दिया। वाकया जो है किसी भी मजहब के प्लेस ऑफ वर्शिप पे हो, हम सबको उसको इकट्ठा होके ही उसका नस्ल मजम्मत करनी चाहिए। वो तरीक़ेकार निकालना चाहिए जिससे ये वाकयात आइंदा ना होने पाए। अक़लियती अरकान खेलदास कोहिस्तानी, जय प्रकाश और लाल माली ने वाक़े पर सख्त मजम्मत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अक़लियतों के दिलों को ठेस पहुँचाने वालों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुकूमत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंदिर वाक़े पर नोटिस लिया है। उनके झंडे में जो दो रंग हैं, उन दोनों की हुर्मत ही हम पर फर्ज है। हमारे लिए सफ़ेद रंग भी उतना ही हुर्मत वाला है जितना उस झंडे में सब्ज रंग। और ये जो सफ़ेद रंग है, ये उन अक़लियतों के हकूक़ की निशानदही करता है जो पाकिस्तान में बसती हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुक्मरानी नहीं कर सकती। इन लोगों को जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुँचाई, के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई, उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। और हमें पाकिस्तान में हर उस शख्स के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को नस्ल, रंग या अकीदे की बुनियाद के ऊपर निशाना बनाता है। और अब बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने बरतानिया में वीज़ा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद करने के खिलाफ अपील कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म अपील का फैसला होने तक लंदन में क़याम कर सकेंगे। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना वबा के बाइस अपील का फैसला जल्दी आने का इम्कान नहीं, इसमें वक्त लगेगा। बरतानिया में मुकीम नवाज शरीफ को बड़ा झटका। वीज़े की मुद्दत ख़त्म, तौसी भी नहीं मिल सकी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बरतानिया में 6 माह क़याम का वीज़ा ख़त्म। बरतानवी महकमा दाखिला ने नवाज शरीफ की वीज़ा तौसी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकला ने महकमा दाखिला के फैसले के खिलाफ इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल से रुजू कर लिया। इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में अपील का फैसला होने तक महकमा दाखिला का हुक्म गैर मौसर रहेगा। माहिरीन कहते हैं इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में अपील पर फैसले के लिए वक्त मुकर्रर नहीं। कोरोना वायरस की वजह से अपील का फैसला जल्द आने का कोई इम्कान नहीं, इसमें वक्त है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा बरतानवी हुकूमत के फैसले पर अपील दायर कर दी है। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वापस आएंगे। सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी न उछालें। एक फर्द को बदनाम करने का हुकूमती रवैया पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। बरतानवी हुकूमत के फैसले पर अपील दायर कर दी। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वापस आएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। अपोजिशन लीडर ने हुकूमती बयानात को सियासी नफरत पर मबनी करार दे दिया। कहा हुकूमत का रवैया पाकिस्तान के वक़ार के मुनाफी है। सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी न उछाले। सियासी फायदे के लिए हक़ाइक़ के बरक्स बयानात बाइसे अफसोस हैं। उन्होंने कहा कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। महज सियासत के लिए एक फर्द को बदनाम करने का हुकूमती रवैया पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान नियाज़ी हुकूमत का था। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये फैसला भी हुकूमत के सरकारी बोर्ड का था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के इलाज और लंदन में क़याम का फैसला डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक होगा।
अपील कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए दायर की गई। अपील पर फैसले तक नवाज शरीफ कानूनी तौर पर लंदन में क़याम कर सकते हैं।